दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं हिंदी गद्यखंड और पदखंड के हम 13 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कि बिहार बोर्ड के द्वारा कक्षा 12वीं की दो बुक है, ठीक है। एक दिगंत भाग 2 और एक है प्रतिपूर्ति, ठीक है। प्रतिपूर्ति में केवल 3 चैप्टर पढ़ना रहता है, जिसमें से पहला चैप्टर है आपका रस्सी का टुकड़ा, दूसरा है क्लर्क की मौत और तीसरा है पेशगी। तो आज की इस वीडियो में हम रस्सी के टुकड़ा जो चैप्टर है, इससे जितने भी एमवीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सारे एमवीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा करेंगे। इससे पहले बता दूं, गद्यखंड के 13 चैप्टर की क्लास मैं करा दिया हूं, ठीक है। और पदखंड के भी 13 चैप्टर, मतलब दिगंत भाग 2 जो आपका बुक है हिंदी का, इसका क्लास पूरा ऑलरेडी करा दिया हूँ। तो इसकी क्लास आप सभी कहाँ से देख सकते हैं? तो यूट्यूब के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं या वेबसाइट के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हम रस्सी के टुकड़े से जो चैप्टर है, इससे पहला प्रश्न पे चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है मोपासा कहाँ के थे? मोपासा जो थे ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के, फ्रांस के, भारत के या वर्मा के? तो इस चैप्टर में मोपासा के बारे में चर्चा की गई है। और यह जो मोपासा थे बाबू कहाँ के थे? तो फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। एक का करेक्ट आंसर आपसे बी बताओगे। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार कौन है? मतलब रस्सी के टुकड़ा का यानी मतलब ये चैप्टर के रचनाकार कौन है? इस चैप्टर को किसने लिखा है? निर्मल वर्मा, गाइडी मोपासा या अंतम चेखव या इनमें से कोई नहीं? तो मोपासा जो है यह इस चैप्टर के लेखक है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गाइडी मोपासा जो है यह रस्सी के टुकड़ा के रचनाकार है। करेक्ट आंसर आपसे भी बताओ। सब कहानी है। कहानी विधा को आधुनिक रूप से देने में किनका स्मरणीय योगदान है? कह रहा है कहानी को विधा को आधुनिक रूप देने में किसका स्मरणीय योगदान है? मोपासा का, चेखव का मतलब अंतम चेखव का, या हेनरी लोपेज का, ठीक है। मोपासा मतलब गाइडी मोपासा, ठीक है। और चेखव मतलब अंतम चेखव, और लोपेज मतलब क्या कहते हैं, हेनरी लोपेज के बारे में चर्चा। मतलब 3 गो चैप्टर के ये तीनों लेखक हैं, उसी के बारे में यहाँ पर दे दिए। तो हम अभी ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसी का होगा। तो तीसरे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या बताओगे? ये बताओगे गाइडी मोपासा, या शॉर्टकट में आप मोपासा बोल सकते हो। अगला चौथा नंबर प्रश्न देखिए, बहुत कम प्रश्न है, यानी इस चैप्टर से टोटल जो भी वीवीआई क्वेश्चन निकलता है, जितना निकलेगा उतना ही न पढ़ाऊंगा, तो केवल 7 प्रश्न ही पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए आप चौथा प्रश्न कर रहा है 1870 से 1890 के बीच मोपासा की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई? मतलब 1870 से 90 मतलब 20 साल में लगभग गाइडी जो मोपासा थे ये कितनी कहानियां प्रकाशित किया था? 100 कहानियां, 200, 300 या 400? जब चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है लगभग 300 कहानियां गाइडी मोपासा ने लगभग 20 साल में इन्होंने लिखा, ठीक है, प्रकाशित किया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न पे चर्चा करेंगे। प्रश्न है आपके लिए पांचवा नंबर प्रश्न। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है गोदरवील के चौराहे पे किनकी भीड़ लगी थी? गायों की, गाड़ियों की, लोगों की, बकरियों की? गोदरवील के चौराहे पे किनकी भीड़ लगी हुई थी? तो पांचवें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लोगों की भीड़ लगी हुई थी। छठा नंबर प्रश्न देखिए, छठा नंबर प्रश्न कह रहा है 1870 से 90 मतलब 1870 से 90 की बात यहाँ पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे भी 20 साल के बीच गाइडी मोपासा की कविता कितनी प्रकाशित हुई? अब देखिए वहाँ पे था कि कहानियाँ कितनी प्रकाशित हुई, तो कहानियाँ लगभग 300 पारित किया गया, प्रकाशित किया था गया था गाइडी मोपासा के द्वारा। और कविता उन्होंने कुल कितना लिखा 20 साल में? तो 6 नंबर प्रश्न का याद रखोगे। 6 का मात्र एक कविता। अब बताओ 20 साल में एक गाइडी मोपासा जो मात्र एक ही कविता लिखे थे, ठीक है। बाकी सब क्या था? लगभग 300 कहानियां था। अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न जो इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न क्या कर रहा है? रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुओं में क्या है? 200 फ्रैंक और कागजात, 400 फ्रैंक और कागजात, 600 फ्रैंक और कागजात, 500 फ्रैंक और व्यापार संबंधित कागजात। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ में काले चमड़े के जो बटुआ है, चमड़ा किस प्रकार के, यानी जो बटुआ है, कभी कभी प्रश्न पूछेगा कि रस्सी का टुकड़ा में किस प्रकार के बटुआ का प्रयोग किया गया, तो काले चमड़े का बटुए का प्रयोग किया गया। और इस बटुए में क्या रखा है? तो बाबू करेक्ट सर आप सभी बताना, 500 फ्रैंक और व्यापारिक संबंधित कागजात रखा गया। तो इस प्रकार से प्रतिपूर्ति के पहला चैप्टर यानी बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं
हिंदी के प्रतिपूर्ति के पहला चैप्टर, क्योंकि दिगंत के हम यानी गदखंड भाग और पदखंड भाग मतलब 13-13-26 चैप्टर पढ़ चुके हैं, और एक छोटा सा जो बुक है प्रतिपूर्ति, इसका पहला चैप्टर आज हम पढ़े, जिस चैप्टर का नाम था रस्सी का टुकड़ा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जितने भी पहले वीडियो करा दिया गया है उसको आप चैनल पर विजिट करके देख भी सकते हैं। फिर मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।